बहुत ज़्यादा चांस है कि जो बता रहे हैं वही सब में क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, ठीक है। जैसे सॉइल का है ना, जैसे टेबल जैसे हम लोग पढ़ते थे ना, स्टार्ट कर रहे हैं क्लास, ठीक है। हम लोग जैसे कोयला के क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं साइज के बेसिस पे, स्लेग कोल, रबल कोल, स्टीम कोल, साइज के बेसिस पे कोयला का ग्रेडेशन था। तो उसी तरीके से यहाँ पे है कि पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल इज डन ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज कंपोजिशन। कि पार्टिकल साइज क्या है, उस बेसिस पे हम लोग सॉइल का क्लासिफिकेशन करते हैं। और उसके अकॉर्डिंग सॉइल को हम लोग क्ले बोल सकते हैं, सिल्ट बोल सकते हैं, सैंड बोल सकते हैं, ग्रेवल बोल सकते हैं, कोबल्स बोल सकते हैं और बोल्डर्स बोल सकते हैं। क्या है, पार्टिकल साइज को देख के हम लोग डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल है कि कब बोल्डर्स बोलेंगे, कब कोबल बोलेंगे, कब ग्रेवल बोलेंगे, कब सैंड बोलेंगे। तो वो पार्टिकल साइज को देखना होगा उसके लिए। तो जो ग्रे बोल्डर्स के लिए क्या है, जो पार्टिकल साइज रहेगा वो ग्रेटर देन 300 mm है, तो बोल्डर्स कहलाएगा, ठीक है। ये तुम लोग को रटना है, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। कि बोल्डर्स क्या कहलाएगा, जब पार्टिकल साइज ग्रेटर देन 300 mm रहेगा तो बोल्डर कहलाएगा 300 mm या 0.3 मीटर। कोबल्स किसको बोलेंगे, जब पार्टिकल साइज 80 mm से ज़्यादा और 300 mm से कम रहेगा तो ये कोबल्स कहलाएगा, ठीक है। ग्रेवल किसको बोलेंगे, ग्रेवल जो मेनली होता है कि 4.75 mm से ज़्यादा और 80 mm से कम को ग्रेवल बोलेंगे। तो ग्रेवल दो प्रकार का होता है, फाइन ग्रेवल, कोर्स ग्रेवल। तो फाइन ग्रेवल क्या है, 4.75 से 20 mm तक, और कोर्स वाला क्या है कि 20 से लेके 80 तक है। तो ग्रेवल का अगर क्लासिफिकेशन बोलेगा तो 4.75 mm से लेके 80 mm तक है, मतलब 4.75 mm से ग्रेटर और 80 mm से लेस वाले को ग्रेवल बोला जाएगा। उसी तरीके से सेंड का अगर बोला जाएगा तो सेंड क्या है, 75 माइक्रोन मीटर, माइक्रोन बस 75 इंटू 10⁻⁻⁶, ठीक है। इतना माइक्रोन से लेके, मतलब इतना माइक्रोन मीटर होना चाहिए, ठीक है, ये माइक्रोन मीटर होगा। तो 75 इंटू 10⁻⁶ मीटर से लेके 4.75 mm तक को सेंड बोलेंगे। और सेंड जानते हैं हम लोग तीन प्रकार का होता है, कोर्स ग्रैंड, मीडियम ग्रैंड और फाइन ग्रैंड सेंड। तो फाइन सेंड क्या हो जाएगा, 0.007 से लेके 0.425, 0.425 से 2 mm और 2 mm से लेके 4.75 mm। तो ये क्लासिफिकेशन है सेंड का, ठीक है। आइए देखो 75 माइक्रोन मीटर है, इसी को लिखा हुआ है 0.075। कैसे, 75 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर हो गया, और 1 मीटर कितना हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा 1000 मिलीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से 3030 कट जाएगा तो 0.075 mm आ जाएगा। यही है फाइन सेंड, 0.075 से लेके 0.425 mm, मीडियम सेंड 0.425 टू 2 mm, और कोर्स ग्रैंड सेंड जो रहेगा 2 mm से लेके 4.75 mm। तो ये क्लासिफिकेशन ध्यान रखना, हो सकता है कि क्वेश्चन यहाँ से बन जाए, ठीक है, क्वेश्चन आने का चांस बहुत ही ज़्यादा है यहाँ से। ये वीवीआई वाला है तो ये रटना है। और सिल्ट क्या हो गया, 2 माइक्रोन मीटर, ठीक है, 2 माइक्रोन मीटर टू 75 माइक्रोन मीटर। इसी तरीके से सिल्ट का भी क्लासिफिकेशन है, फाइन, मीडियम, कोर्स, और लास्ट में आता है क्ले। क्ले किसको बोला जाएगा, जो 2 माइक्रोन मीटर से कम साइज वाला रहेगा वो क्ले कहलाएगा। 2 माइक्रोन मीटर से कम साइज मतलब क्या, 2 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर, 2 इंटू 10⁻⁻³ मिलीमीटर, मतलब 0.002 mm। इससे जो कम साइज का रहेगा वो क्या कहलाएगा, इससे जो कम साइज का रहेगा वो क्ले कहलाएगा। नहीं, न्यूमेरिकल नहीं आएगा, इससे न्यूमेरिकल कैसे बनेगा, न्यूमेरिकल नहीं तो क्वेश्चन ऐसा आएगा कि कोबल्स आर, कोबल्स किसको, फॉर्मूला नहीं है वो फॉर्मूला नहीं है, वो वैल्यू है, डाटा है। जिस तरीके से हम लोग स्टीम कोल का नहीं बोलते हैं, एक स्टीम कोल होता है, एक रबल कोल होता है और एक स्लेग कोल होता है।
कि स्टीम कोल 200 mm, 50 mm से 200 mm, एक 25 से 50, एक 0 से 25, इस तरीके से क्लासिफिकेशन है ना। उसी तरीके से क्लासिफिकेशन है, फॉर्मूला नहीं। तो कोबल्स क्या है? तो कोबल्स आर द पार्टिकल साइज रेंजिंग फ्रॉम 0.002 मिलीमीटर टू 0.075 मीटर, या 4.75 मीटर से ये, या लार्ज पार्टिकल साइज 80 से 300 mm। क्या है? अभी क्या पढ़े हम लोग? कोबल जो है 80 mm से लेके 300 mm तक के जो बीच वाला है वो कोबल्स कहलाता है। तो क्या आंसर हो जाएगा? लार्ज साइज पार्टिकल्स इन रेंज ऑफ 80 mm टू 300 mm। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि कोबल्स क्या है, या बोल देगा कि क्ले क्या है, या आ सकता है क्वेश्चन में कि बोल्डर्स तक साइज क्या है। तो इस तरीके से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान रखना है तुम लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं डिग्री ऑफ सेचुरेशन। कल हम लोग पढ़े थे कि डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होता है, कि वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वाइड। की हम लोग क्या पढ़े थे कि वॉल्यूम ऑफ जो वाइड होता है वो वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है, और जो टोटल वॉल्यूम ऑफ सैंपल का होता है वो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है और वॉल्यूम ऑफ वाइड होता है, यही होता है। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या है, कि कितना वाइड में कितना वाटर प्रेजेंट है, यही डिग्री ऑफ सेचुरेशन होता है। अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर जीरो हो जाएगा, अगर जो वाइड है उसमें वाटर है ही नहीं प्रेजेंट, तो उस केस में डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और अगर जितना वाइड है, वाइड में पूरा पानी भरा हुआ है, हवा नहीं है, जितना वाइड है और पूरा वाइड में पानी भरा हुआ है, तो उस केस में डिग्री ऑफ सेचुरेशन 1 हो जाएगा। मतलब डिग्री ऑफ सेचुरेशन 0 से 1 वेरी करता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो क्वेश्चन क्या है कि डिग्री ऑफ सेचुरेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या है, कि वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाइट, ये डिग्री ऑफ सेचुरेशन है। क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन लिए है सारा का सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाना है एग्जाम में। तुम लोग देखो, हम ग्रुप में पीडीएफ शेयर कर सकते हैं, लेकिन पीडीएफ शेयर करने का ये होता है ना कि वो पूरा लड़के लोग के पास चला जाता है पीडीएफ, तुम लोग अपने पास रखते नहीं हो। दोस्त है, दोस्त का दोस्त हो गया, दोस्त का दोस्त का दोस्त हो गया, पीडीएफ शेयर हो जाता है। नहीं तो ये पीडीएफ हम ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, लेकिन तुम लोग वही करोगे कि पीडीएफ उसको दे दो, फिर पता चला कि दूसरा कोचिंग वाला पीडीएफ यूज कर रहा है। तो बस इसी कारण से हम पीडीएफ शेयर नहीं करते हैं। नहीं तो पीडीएफ शेयर करके कोई नुकसान नहीं है। क्या होता है नुकसान, क्या हो जाता है कि जब वही कंटेंट को कोई अपना लेक्चर में ले लेता है, तो नुकसान हो जाता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं, जो हम मेहनत किए हुए नोट्स तैयार किए हुए हैं, उसी नोट्स को देखकर कोई और पढ़ा दे रहा है। इसका कंटेंट कौन सा फोल्डर में अपलोड होगा, ये झारखंड माइंस इंस्पेक्टर में एक फोल्डर बना दिया गया है इम्पोर्टेंट टॉपिक करके, ठीक है। तो उसी में अपलोड होगा। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक वाला एक फोल्डर बना हुआ है, सभी लोग देख ही होंगे, वहीं पर है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाइड। खोज लो कि आंसर कहाँ है। ये वॉल्यूम ऑफ वाइड गलत है, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वाइड। ये सब क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिग्री ऑफ सेचुरेशन, वाइड रेशियो, पोरोसिटी सब इंपॉर्टेंट है। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि वाइड में पानी भरा हुआ है, वाइड पूरा हवा भरा हुआ है, पानी है ही नहीं, ठीक है। अगर पूरी तरीके से वाइड ड्राई रहेगा तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन 0 हो जाएगा, मतलब वाटर प्रेजेंट नहीं रहेगा। जब पूरा वाटर ही प्रेजेंट रहेगा वाइड में, मान लो ये रॉक सैंपल है, इसमें कुछ कुछ ये सब वाइड है मान लो, ये वाइड में क्या, जितना वाइड है उसमें पूरा पानी भरा हुआ है, तो क्या हो जाएगा कि जितना वाइड है और वो सारा पूरा वाइड में पानी भरा हुआ है, तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वाइड रेशियो क्या था, हम लोग पढ़े थे। वाइड रेशियो क्या था कि वॉल्यूम ऑफ वाइड टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, है ना, कि सॉलिड का वॉल्यूम क्या है। ये मतलब ये जो सॉलिड हो गया प्लस वॉल्यूम ऑफ वाइड है, इसी का रेशियो की वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सॉइल सॉलिड, ठीक है। पोरोसिटी क्या था,
कि पोरोसिटी इज डिफाइंड एज द, ये भी वॉल्यूम ऑफ वॉइड है डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल है, ठीक है, टोटल वॉल्यूम है, ध्यान रखना है। एग्जाम में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होने वाला है कि कहाँ टोटल था, कहाँ सॉइल था, कहाँ सॉलिड था। तो जहाँ सॉइल सॉलिड सॉलिड बोल रहा है तो वहाँ पे क्या हो गया एक तरीके से कि टोटल वॉल्यूम में वॉल्यूम ऑफ वाइड घट गया, तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकलेगा, ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकलेगा। और रिलेशनशिप भी था कि अगर पोरोसिटी दिया हुआ रहेगा, अब वाइड रेशियो बोलेगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर वाइड रेशियो दिया हुआ रहेगा पोरोसिटी पूछेगा तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है। वाटर कंटेंट कल भी पढ़े थे कि मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है, वही है वाटर कंटेंट। तो मॉइस्चर कंटेंट इज द रेशियो ऑफ या मास ऑफ वाटर टू द मास ऑफ सॉलिड, ठीक है, या वेट ऑफ वाटर। मास को जी से मल्टीप्लाई कर देंगे वेट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वेट रहे या मास रहे दिया हुआ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मॉइस्चर कंटेंट या वाटर कंटेंट क्या हो जाएगा, मास ऑफ वाटर डिवाइड बाय मास ऑफ सॉलिड या वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है। इतना तक में एक क्वेश्चन कंफर्म है, मान के चलो आना चाहिए एग्जाम में। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है कि देखो, सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको क्या बोलेंगे कि जिस सॉइल का ग्रेविटी के कारण हम लोग क्या होते हैं, हम लोग छत से अगर उड़ना चाहेंगे हम लोग उड़ते नहीं है, नीचे गिर जाते हैं, क्यों, ग्रेविटी हम लोग को खींच लेता है, जो अर्थ का गुरुत्वाकर्षण बल है वो हम लोग को नीचे खींच लेता है, इसलिए हम लोग ऊपर नहीं उड़ पाते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ बोला जा रहा है कि जिस सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा किया जा रहा है, जैसे मान लो पहाड़ वगैरह में जो मिट्टी रहता है वो गिर कर नीचे ही आता है, वो ऊपर क्यों नहीं उड़ जाता है, तो मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे आता है। तो उस सॉइल को क्या नाम है, ग्लेशियल डिपॉजिट कहा जाता है, या लॉस कहा जाता है, या एलुवियल सॉइल कहा जाता है, या कोलिवियल सॉइल कहा जाता है, या नन ऑफ दीज कहा जाता है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में देख लेते हैं क्या किसको कहा जाता है। ग्रेविटी डिपॉजिट मतलब ग्रेविटी कैन ट्रांसपोर्ट मटेरियल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, तो ग्रेविटी डिपॉजिट आर टर्म्ड एज कोलोवियल सॉइल्स और टेलुस इसको बोला जाता है। दीज सॉइल्स आर फाउंड इन माउंटेन वैली एंड आर फॉर्म्ड बाय ग्रेविटी फोर्स, मतलब ये कहाँ पहाड़ी वाला एरिया में जो सॉइल पाया जाता है जिसको हम लोग कोलिवियल सॉइल बोलते हैं, उसी सॉइल को ग्रेविटेशनल फोर्स जो रहता है वो उसको ट्रांसपोर्ट एक जगह से बहाकर दूसरे जगह ले जाता है। तो इसी को हम लोग ग्रेविटी डिपॉजिट बोलेंगे, या जो सॉइल जिसका ट्रांसपोर्टेशन गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हो रहा है उसको हम लोग कोलिवियल सॉइल बोलेंगे, ठीक है। कौन सा सॉइल बोलेंगे, कोलिवियल सॉइल बोलेंगे। अब एक कि जिसको हवा बहा कर ले जाएगा, जिस मिट्टी को हवा बहा कर लेकर जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिस मिट्टी को पानी बहा कर लेकर चला जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल, जिस तरीके से वो पानी बहा कर ले जाता है मिट्टी को, उसी तरीके से हवा जो है ये भी इरोड कर सकता है, इरोजन कर सकता है, सॉइल इरोजन ट्रांसपोर्ट कर सकता है और डिपॉजिट कर सकता है फाइन ग्रेन सॉइल्स का। तो जिस सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन हवा के द्वारा, ट्रांसपोर्टेशन और डिपॉजिट हवा के द्वारा किया जाएगा उसको एओलियन डिपॉजिट कहा जाता है। तो बस ये सब नाम ध्यान रखना, जिस तरीके से जियोलॉजी में थोड़ा टर्म डिफरेंट है ना, डिफिकल्ट टर्म है, उसी तरीके से ये टर्म है, ये हम भी पहली बार पढ़ रहे हैं, ये जो पढ़ रहे हैं कभी हमको भी पढ़ने की जरूरत नहीं था, लेकिन आज पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक बार जब नोट्स बना रहे थे उस टाइम पढ़े थे, एक बार अभी पढ़ रहे हैं। तो विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल की मतलब जिस सॉइल को हवा के द्वारा बहा कर ले जाकर कहीं दूसरे जगह डिपॉजिट कर दिया जाता है, जिस तरीके से हम लोग क्या पढ़े थे कि जो कोयला का फॉर्मेशन हुआ है और ड्रिफ्ट थ्योरी या इंसिटू थ्योरी के द्वारा, तो ड्रिफ्ट थ्योरी में क्या था कि पूरा बहा कर लेके कहीं एक जगह डिपॉजिट कर देना, तो उसी तरीके से जिस मिट्टी का हवा के द्वारा बहा कर लेके जाया जाता है उसको डिपॉजिट कर दिया जाता है, उसको हम लोग एओलिन डिपॉजिट कहते हैं। और जब सॉइल व्हेन द सॉइल इज वेट इट बिकम सॉफ्ट एंड कंप्रेसिबल बिकॉज सीमेंटिंग एक्शन इज लॉस्ट एंड इट कोलेप्सेस, ठीक है, ये ध्यान नहीं रखना है। और वाटर के द्वारा वाटर ट्रांसपोर्टेड सॉइल, ये एलुवियल डिपॉजिट हो गया, डिपॉजिट फ्रॉम सस्पेंशन इन रनिंग वाटर, एक हो गया लेकोस्ट्रीन डिपॉजिट, डिपॉजिट फ्रॉम सस्पेंशन इन स्टील
फ्रेश वाटर ऑफ लेक्स, और मेरिन डिपॉजिट हो गया डिपॉजिट फ्रॉम सस्पेंशन इन सी वाटर। तो सिर्फ ध्यान रखो कि वाटर ट्रांसपोर्टेड सॉइल को क्या बोला जाएगा, एलुवियल बोला जा सकता है, लेकोस्ट्रीन बोला जा सकता है, और मेरिन डिपॉजिट बोला जा सकता है। एलुवियल डिपॉजिट क्या होगा, डिपॉजिटेड फ्रॉम सस्पेंशन इन रनिंग वाटर, मतलब रनिंग वाटर में डिपॉजिट होगा तो उसको एलुवियल डिपॉजिट बोला जाएगा। लेकोस्ट्रीन डिपॉजिट क्या होता है, डिपॉजिट फ्रॉम सस्पेंशन इन शांत वाटर या फ्रेश वाटर ऑफ जो लेक्स रहेगा वहां पे जो डिपॉजिट होगा वो लेकोस्ट्रीन डिपॉजिट कहलाएगा। और मेरिन डिपॉजिट क्या होगा, जो सी वाटर में डिपॉजिट होगा वो मेरिन डिपॉजिट। ये वाटर ट्रांसपोर्टेड सॉइल के थ्रू ये तीन प्रकार का डिपॉजिट किया जा सकता है। और विंड के थ्रू एओलियन डिपॉजिट हो गया, ग्रेविटी के द्वारा कोलिवियल सॉइल हो गया या टेलुस हो गया। अब होता है ग्लेशियल डिपॉजिट, मतलब बर्फ के द्वारा। बर्फ बड़ा बड़ा ग्लेशियर है, अब ये क्या कर रहा है, मिट्टी को बहा कर ले जा रहा है। तो उस केस में क्या है, ग्लेशियर्स क्या है, लार्ज मासेज ऑफ आइस फॉर्म्ड बाय कंपैक्शन ऑफ स्नो, कि जो बर्फ का छोटा छोटा टुकड़ा है वो सब आपस में मिलकर एक बड़ा बर्फ बनाता है जिसको हम लोग ग्लेशियर बोलते हैं। तो जब ग्लेशियर पिघलता है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर काउज डिपोजिशन ऑफ ऑल द मटेरियल्स एंड सच ए डिपॉजिट इज रेफर टू एज टिल। तो टिल ध्यान रखना, अगर टिल पूछता है तो टिल कैसा है, जो ग्लेशियल डिपॉजिट जो होता है एक तरीके से उसको टिल कहा जाता है। तो ड्रिफ्ट इज ए जनरल टर्म यूज्ड फॉर डिपॉजिट मेड बाय ग्लेशियर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मतलब ड्रिफ्ट जो है मतलब ग्लेशियर के द्वारा, बड़ा बड़ा बर्फ के द्वारा अगर कोई डिपॉजिट मिट्टी का किया जा रहा है तो उस टर्म को ड्रिफ्ट कहा जाता है, ड्रिफ्ट, ये ध्यान रखना बस। तो कोलोवियल डिपॉजिट एक क्वेश्चन आया हुआ था कि सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको हम लोग कोलोवियल सॉइल बोलेंगे। ग्लेशियल डिपॉजिट क्या होगा, अगर ड्रिफ्ट टर्म यूज किया जाएगा ग्लेशियल हो जाएगा। एलुवियल में क्या होगा, ये पानी के द्वारा डिपॉजिट होगा। और एक लोएस करके जो है, लोएस करके ड्यून सैंड एंड लोएस जो एग्जांपल है, तो वो विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल का एग्जांपल है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग। तो ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या बोला है कि करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन स्पेसिफिक ग्रेविटी, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, वाइड रेशियो, बल्क यूनिट वेट ऑफ वाटर, ये सब के बीच में रिलेशनशिप क्या है। इस पे डायरेक्टली कभी न्यूमेरिकल भी आ सकता है या डायरेक्टली थ्योरी वाला सेम क्वेश्चन रिपीट कर सकता है। न्यूमेरिकल प्लस फॉर्मूला दोनों में कुछ भी आ सकता है। क्या बोल रहा है कि बल्क यूनिट वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, वाइड रेशियो, यूनिट वेट ऑफ वाटर में क्या रिलेशनशिप है। ये जो पहला फॉर्मूला है इसके लिए थोड़ा थ्योरी पढ़ लो कि बल्क यूनिट वेट क्या, हम लोग जानते हैं ना गामा क्या होता है, डब्ल्यू बाय वी होता है ना, हम लोग तो यही पढ़ते हैं। यूनिट वेट क्या होता है, डब्ल्यू बाय वी होता है। तो डब्ल्यू किसका हो जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड का, वेट ऑफ वाटर का, प्लस वेट ऑफ एयर का। तो एयर का वेट क्या बताए थे कल ही कि पानी मतलब हवा का कोई वजन होता है क्या, नहीं होता है, हवा का वजन 0 होता है। डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर, मतलब प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है, तो यहीं से आता है कि जो यूनिट वेट होता है वो जी प्लस डिग्री ऑफ सेचुरेशन, या स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया, ये डिग्री ऑफ सेचुरेशन हो गया, ये वाइड रेशियो हो गया, डिवाइड बाय 1 प्लस वाइड रेशियो, इसको मल्टीप्लाई कर दो यूनिट वेट ऑफ वाटर से। ये फॉर्मूला तुम लोग को ध्यान रखना होगा, दूसरा इसका कोई उपाय नहीं है, यही फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये यूनिट ऑफ वेट ऑफ वाटर हो गया, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया, ये डिग्री ऑफ सेचुरेशन हो गया, ये वाइड रेशियो हो गया, और ये 1 प्लस ई हो गया। ये क्या है, वाइड रेशियो। और ये क्या हो गया, बल्क यूनिट वेट। ये अगर क्वेश्चन में एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन दे दे कि बल्क यूनिट वेट निकालने के लिए बोल दे, बाकी सारा चीज़ दे दे कि यूनिट वेट ऑफ वाटर 1 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन दे दे कि 30 है, वाइड रेशियो दे दे कि 20% है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दे 1 पॉइंट समथिंग, वाइड रेशियो दिया हुआ ये, इसके अकॉर्डिंग हम लोग ये बल्क यूनिट वेट निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो ये फॉर्मूला अच्छे से दिमाग में सेट कर लो, गलत नहीं करना है। इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन तुमको एक के गुराई में भी मिल जाएगा, इस फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन। वाटर कंटेंट हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं। मॉइस्चर कंटेंट या वाटर कंटेंट वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड। तो वेट ऑफ वाटर क्या हो सकता है, मिनिमम वैल्यू ऑफ वाटर जीरो हो सकता है कि पूरा हवा प्रेजेंट है वाटर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो जीरो हो सकता है। और अपर लिमिट कुछ नहीं हो सकता है, अपर लिमिट कुछ भी हो सकता है। मतलब मॉइस्चर कंटेंट का अगर कभी बोलेगा वैल्यू क्या होगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो या उससे बड़ा कुछ भी हो सकता है।